सेंट्रिपेटल फोर्स। सर्कुलर मोशन तो हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता है, जैसे मैं इस बॉल की बात करूं, अगर वो बॉल इसके ऊपर घूमे तो हम कहें कि ये सर्कुलर पाथ में है। ओके, ये घूम रहा है तो ये सर्कुलर पाथ में है। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? द सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of the circle और रोटेटिंग along the circular path। तो सर्कुलर मोशन वो होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर उसका मूवमेंट हो, तो वो होगा सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आइए आगे आते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में आगे देके रखा है ट्राई दिस, टाई अ स्टोन। आपको क्या करना है कि एक धागे को एक स्टोन बांध लेना है और उसको वन एंड को स्टोन बांधना है, अदर एंड यू हैव टू कीप इन योर हैंड एंड यू हैव टू रोटेट इट, उसको घुमाना है आपको। ओके, वहां पर जो डायग्राम देके रखा है एक लड़की का आपकी टेक्स्ट बुक में, आपको यू मस्ट बी हैविंग द बुक, ये वाला जो डायग्राम देके रखा है बिल्कुल इस तरह से आपको उसको घुमाना है। हालांकि मैं भी उसको आपको करके बता सकता हूँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने बचपन में इस तरह से कई बार आप उससे खेले हैं। ठीक है, तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछ के रखे हैं। नंबर 1 वहां क्वेश्चन पूछ के रखा है, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? क्या आप स्टोन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो? पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देके रखा है दैट इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग? किस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है? आगे देके रखा है हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग? इस फोर्स को आप एक्टिंग से कैसे रोक सकते हो, उसके ऊपर काम करने से कैसे रोक सकते हो? और अगर उस पत्थर के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है अगर वो काम नहीं करे तो क्या उस पत्थर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन? बस सीधी सीधी बात है कि अगर आप किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमा रहे हो, इस तरह से यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में, सपोज आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, और आपने अगर इस डायरेक्शन में धागा छोड़ दिया तो क्या होगा? स्टोन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। उसका जो सर्कल के जो टेंजेंट में होगा वहां से निकल जाएगा, यहाँ होगा तो इस साइड निकल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कहाँ होगा, यहाँ होगा तो इस साइड निकल जाएगा, यहाँ होगा तो इस साइड निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ होगा तो इस साइड निकल जाएगा, यहाँ होगा तो इस साइड निकल जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो हर पोजीशन पे उसका डायरेक्शन अलग अलग आने वाला है, हर पोजीशन पे डायरेक्शन अलग आएगा। ठीक है, तो जहां पर वो छूटेगा वहां से, आपने वो देखा होगा गोला फेंक होता है जिसमें कि जो प्लेयर्स होते हैं वो हाथ में गोला उठा के घुमाते 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 छोड़ देते हैं। तो जहां छोड़ते हैं उनके छोड़ने की जगह फिक्स होती है, तभी जाके वो उस डायरेक्शन में जाके गिरता है जहां पर उसको जाना है। ठीक है, आगे क्या देके रखा है, एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्प्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स अस, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और ये डायरेक्शन आपका, ये धागा आपकी ओर मैंने बांध के रखा है, ये चीज है, और आप इसको घुमा रहे हो, जब तक आपने धागे को पकड़ के रखा है तब तक आप अपनी ओर इस धागे को खींचते हो, तभी तो ये सर्कल, ये बॉल जो है, ये पत्थर जो है वो सर्कुलर पाथ पर घूमता है। तो हमें क्लियर देके रखा है कि एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स अस, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब हम उसको सर्कल के सेंटर की ओर खींचते हैं, इसको हम इस डायरेक्शन में खींचते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे क्या देके रखा है, दैट द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग। अगर आपको इस पत्थर के ऊपर जो फोर्स लगा है उसको आपको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो धागा आप पकड़ के रखे उसको छोड़ दीजिए, और जैसे छोड़ोगे आप, मैंने बताया कि वो जिस जहां छूटेगा उस डायरेक्शन में वो निकल जाएगा, उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में वो निकलेगा। ठीक है, द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्प्रिंग, in this case the stone will fly off along the straight line which is the tangent of the circle at the position of the stone when the string is released। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको कहा कि जिस पोजीशन पे होगा उसकी टेंजेंट के डायरेक्शन में वो निकल जाएगा, यहाँ होगा तो इधर निकल जाएगा, यहाँ होगा तो इधर निकल जाएगा, यहाँ होगा तो इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो चीज हमने सर्कल में पढ़ी है टेंजेंट, वो हमें यहाँ भी काम में आ रही है, बात ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया कि जब आपने धागे से पत्थर को बांधा और घुमाना शुरू किया तो जो फोर्स था वो एक्ट कर रहा था सेंटर की ओर, और जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था, जो वेलोसिटी थी उसकी, उसका डायरेक्शन उसके टेंजेंट के डायरेक्शन की ओर था। आपको वहां पर डायग्राम के नीचे क्लियर लिख कर रखा है कि स्टोन टाइड टू अ स्प्रिंग मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इन टेंजेंटियल डायरेक्शन। तो टेंजेंटियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थी, हर हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जब सर्कुलर पाथ में कोई चीज घूमती है तो हर जगह पर उसके डायरेक्शन में चेंज आता है। ठीक है, आपको याद होगा कि इस तरह की एक एक्टिविटी हमें पहले देके रखी थी जिसमें 5 रुपीज के कॉइन को डिस्क के ऊपर रोटेट कराते थे, तो जब वो रुकता था तो वो उसी जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में वो मूव हो जाता है। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया कि जब पत्थर हम घुमा रहे थे तो अपने हाथ से उसको अपनी ओर खींच रहे थे, सेंटर की ओर खींच रहे थे, तो वहां पर हम एक फोर्स लगा रहे थे, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड व्हिच द बॉडी इज मूविंग। तो जो सर्कुलर फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी मूविंग सर्कुलर पाथ, कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन उसके सेंटर की ओर होता है। हमारे टेक्स्ट बुक में इसको क्लियरली देके रखा है, a force acts on any object moving along a circle and its direction towards the center, this is called a centripetal force। इसी को हम centripetal force कहते हैं। ठीक है, centripetal force को आगे क्या देके रखा है, centripetal means center seeking, that is the object tries to go towards the center। मतलब क्या है center seeking, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और आपने धागे से उसको बांध के रखा और उसको घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो, तो ये सेंटर में आने की चेष्टा करता है कि ये सेंटर की ओर जाए। ठीक है, वो फोर्स के कारण सेंटर की ओर जाए, लेकिन जब फोर्स उस पर जो अप्लाई किया जाता है वो जब उस पर काम नहीं करता तो वो उसके टेंजेंट डायरेक्शन में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, आगे हमें देखे रखा है कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच रोटेट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है, नेचुरल सैटेलाइट है।